So बच्चों, this is lecture 4 on the circle. Let me talk about the position of a point with respect to circle. कि सर्कल के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट की पोजीशन क्या होती है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। और अब आगे की थ्योरी क्या है बेटा, कि पॉइंट के मतलब जो सर्कल है उसके रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन क्या होती है। देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ ए लाइन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो बच्चों देखो, कोई भी सर्कल यदि आपके पास है, कोई भी सर्कल मान लो आप, एक्स वाई जेड कोई भी सर्कल मान लो आप, स्टैंडर्ड मान लो, जनरल मान लो, ठीक है। हमें पता है कि यदि वो पॉइंट आउटसाइड होगा, लेट से पी पॉइंट है कोई x1 कोमा y1, ठीक है। अब वो आउटसाइड भी हो सकता है, वो अनसाइड भी हो सकता है और ऑन द सर्कल भी हो सकता है। टोटल 3 पॉसिबिलिटी आएंगी नहीं आएंगी सर्कल के रेस्पेक्ट में, कि पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल और पॉइंट लाइज ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो लेट्स से दिस सर्कल इज s equal to 0 and s is, let's say, let me talk about the general circle, x square plus y square plus 2gx। क्योंकि बहुत सारे प्रूफ हम स्टैंडर्ड सर्कल के लिए कर देते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं सर जनरल सर्कल के लिए करके बताओ। तो लेट मी टॉक अबाउट द जनरल सर्कल, ठीक है। तो बेटा सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए। सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे -g, -f, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब मुझे बताइए, इफ P lies outside, on or inside the circle, or inside the circle, according as PC, P की C से डिस्टेंस is greater than, equal to or less than, greater than, equal to or less than radius। ये बात चमकी कि नहीं चमकी? यदि पॉइंट P की सेंटर से डिस्टेंस यदि रेडियस से डिस्टेंस के ज्यादा होगी, बेटा रेडियस से ज्यादा होगी तो पॉइंट P बाहर होगा, इक्वल टू रेडियस होगी तो पॉइंट P सर्कल पे होगा, और लेस देन माना पॉइंट P अंदर हुआ तो उसकी डिस्टेंस C से लेस देन रेडियस होगी। ये बात चमकी। सो लेट्स टॉक अबाउट PC ग्रेटर देन R। लेट्स से आउटसाइड की मैं बात करता हूँ। इट मीन्स मैं आउटसाइड की बात कर रहा हूँ बच्चों, उसके अकॉर्डिंग अपन कंक्लूजन सबके निकाल लेंगे। PC स्क्वायर ग्रेटर देन R स्क्वायर। PC स्क्वायर क्या होगा बेटा? x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर। व्हाट आई हैव अप्लाइड हियर? द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। एंड रेडियस इज, जो जनरल सर्कल है इसकी रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो इसका स्क्वायर कर दिया मैंने। तो आपके पास ये कंक्लूजन आया कि नहीं आया? सभी प्यारे बच्चे सोल्व करके बताएं। x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1), जी स्क्वायर से जी स्क्वायर गया, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर गया, सी लेफ्ट हैंड साइड में आकर के प्लस का सी बन जाएगा, ग्रेटर देन 0। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम नोमेनक्लेचर करते हैं S1। इस एक्सप्रेशन का नोमेनक्लेचर होता है बेटा x1, S1। ठीक है, इसका जो नोमेनक्लेचर होता है कि मतलब आपने क्या किया, ये S था आपका, देखो यहाँ पे ध्यान दो, दिस वाज S, कैपिटल S, ठीक है। तो दिस वाज कैपिटल S। तो यदि मैं पॉइंट को इस कर्व में S के अंदर सेटिस्फाई करता हूं x1 y1 को, तो इस एक्सप्रेशन को बोला जाता है S1। नोमेनक्लेचर है कि S1 क्या होता है, ये बात क्लियर है। तो यदि आपके पास बच्चों मुझे बताओ, यदि S1 पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट P लाइज आउटसाइड, यही तो है ना, पॉइंट P लाइज आउटसाइड। यदि S1 पॉजिटिव है तो, और S1 इक्वल टू 0 है तो मतलब क्या है? पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल, पॉइंट P लाइज ऑन द सर्कल। जो पॉइंट P है वो सर्कल के ऊपर लाई करता है। और S1 यदि नेगेटिव आया तो पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल, पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल। ये बातें सभी बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए।
कि पोजीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट को, जतिन का एक डाउट था यहाँ पर कि सर हम पॉइंट को पुट करके चेक कर ले, तो बेटा उसका डेरिवेशन कर रहे हैं हम कि S1 पॉजिटिव होता है तो वो आउटसाइड क्यों लाई किया। ठीक है, हम सर्कल के लिए देखो डेरिवेशन करते हैं, और आगे जाकर के जो कॉनिक सेक्शन आता है हमारा, जिसके अंदर हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला की बात करते हैं, उन ज्योमेट्री के अंदर भी हम बात करेंगे कि पॉइंट कहाँ लाई करता है, तो वहां पर हम डायरेक्टली कंक्लूजन को लिख देते हैं। ठीक है, चलें अब देखते हैं कि ये जो पोजीशन होता है किसी पॉइंट का, इसके ऊपर किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत ही एलिमेंट्री क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेंगे प्यारे बच्चों, कि जैसे कि पहला टाइप का क्वेश्चन कि पोजीशन डिस्कस करो। ठीक है, इसको तो हर बच्चा बच्चा गली गली का बच्चा कर देता है सोल्व, है ना, तो इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स वाली गली नहीं है ना, ये नारायण सिंपल वाली गली है। 1,2 6,0 की, बेटा इसको थोड़ा सा एक्स स्क्वायर उसको वाई स्क्वायर रीड आउट करें। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल -4x, एक्स स्क्वायर है ये और ये वाई स्क्वायर। ठीक है, -4x + 2y - 11 = 0। इस सर्कल के रिस्पेक्ट में आप लोग बताइए #RGL सर। ठीक है, students who wants to enroll in our paid courses can visit this website. We are open for the every year admission, like you can enroll for the 21-22 session admission. बताइए जल्दी से बताइए, हर क्लास के एडमिशन ओपन है, क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास ड्रॉपर जो नेक्स्ट ईयर में होंगे। लास्ट पेज पे जल्दी लिखा करो प्रथमेश, थोड़ा सा स्पीड बनाओ बेटा ना। ठीक है, चलो तो हम क्या करेंगे, S1 चेक करेंगे पहले पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो पहले पॉइंट के रेस्पेक्ट में 1 + 4 - 4 + 4 - 11, so you can see that, check that this is negative। ठीक है, so this is negative means 1,2 lies outside, 1,2 lies, sorry inside, lies inside not outside, this lies inside। ठीक है, inside, ये है ना inside। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड, उसके लिए भी S2 बोल दो, है ना, ऐसा नहीं कि S1 ही बोला जाए, S2 भी बोल सकते हो पॉइंट को पुट करने पे। ठीक है, तो S2 इज दिस 36 + 0 माइनस का 24 + 0 - 11, तो दिस इज पॉजिटिव, so this will give you 6,0 lies in outside, lies outside। ठीक है, तो फर्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्लियर है सभी को। जैसे सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, कोई पैरामीटर डाल दे कि α,2 - अल्फा lies inside the circle, lies inside the circle, ये जो पॉइंट है इस सर्कल के अंदर लाई करता है, x² + y² = 4। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा। बताइए ये जो पॉइंट है α,2 - अल्फा, दिस लाइज इनसाइड द सर्कल, ये जो है सर्कल के अंदर लाई करता है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन वो फ्रेम कर सकता है आपके लिए। ठीक है, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आपका जो फंडामेंटली जो कॉन्सेप्ट है ना, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आना चाहिए आपको, बिल्कुल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, सिंपल सी बात है कि ये जो पॉइंट है ये अंदर लाई करता है, कहाँ लाई करता है, इनसाइड। तो इनसाइड का मतलब क्या हुआ कि S1 नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो S1 इज व्हाट, α² + 2 - अल्फा का होल स्क्वायर
-4 इज लेस देन 0। अब 4 को कंफ्यूजन मत है कि 4 किधर जाएगा, 4 लेफ्ट साइड में ही आएगा। तो ये आ गया बेटा अपना 2 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा लेस देन 0। तो दिस इज अल्फा इंटू अल्फा माइनस 2 लेस देन 0। तो आंसर आ गया बेटा अल्फा बिलोंग्स टू 0 से 2। कुछ लोग देखो कैलकुलेशन में जो मिस्टेक कर रहे होंगे, कुछ बच्चों का आंसर 0 to 4 आ रहा होगा, वो बच्चे देखो ये कॉमन वगैरह निकाल करके रायता फैला देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं ना। तो ये गड़बड़ हमें नहीं करनी है बच्चों। आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, और जितना पढ़ाने में आनंद आता है ना, वैसे किसी काम में नहीं आता है। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया कि अल्फा मेरा 0 से 2 के बीच में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सभी ने नोट कर लिया? चलें अगले टाइप के क्वेश्चन पे। चलो चलो, एक तीसरा टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक और फ्रेम किया आप लोगों के लिए। चेक वेदर द पॉइंट लाई इन स्मॉलर और लार्जर रीजन मेड बाय द सर्कल एंड द लाइन। कि ये जो पॉइंट है ये स्मॉलर रीजन में लाई करता है या बड़े वाले रीजन में लाई करता है? चलो बताइए। सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये पॉइंट अंदर तो लाई करता है क्या। S1 चेक करो, क्या ये पॉइंट अंदर तो लाई करता है क्या? हाँ करता है, इनसाइड है। अब क्या कहानी है कि ये जो सर्कल बना ना मेरा, इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। अब ये कोई लाइन होगी, ठीक है। अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन है ना, पोजीशन ऑफ लाइन पे भी डिपेंड करेगा। ये कैसे पता चलेगा कि भाई लाइन कट कर रही है सर्कल को? वैसे तो इसकी थ्योरी जो है अभी हम पढ़ने वाले हैं कि लाइन की पोजीशन क्या होती है। आप ये क्वेश्चन में मान के चलो कि भाई ये लाइन कट करते हुए जाती है। अब ये कट करते हुए जाती है तो ये इधर से सेंटर से पास नहीं करती क्या? ये कैसे चेक करेंगे? भाई सेंटर की कोऑर्डिनेट है बेटा 2, -1, तो सेंटर तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो सेंटर से तो पास नहीं कर रही है। क्योंकि ये सेंटर से पास कर रही होती लाइन तो डायमीटर बन जाती, तो डायमीटर तो नहीं है। ठीक है, तो मतलब दो रीजन है। कितने रीजन है बेटा? दो रीजन है, एक इंटरनल रीजन है और एक एक्सटर्नल रीजन है। एक अंदर वाला है और एक बाहर वाला है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि भाई ये जो लाइन है इसके रेस्पेक्ट में मेरे पास दो रीजन बन गए, एक स्मॉलर और एक बिगर रीजन। अब मैं ये कैसे चेक करूं कि ये जो पॉइंट है ये स्मॉलर वाले रीजन में है या बिगर छोटे वाले रीजन में है? कैसे करें? तो इस लाइन के रेस्पेक्ट में आप सेंटर की पोजीशन चेक करो कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में सेंटर कहाँ लाई करता है। सेंटर वाज 2, -1, तो लेट अस सब्स्टिट्यूट द सेंटर। तो ये क्या है? पॉजिटिव आया। और वो जो पॉइंट है 1, 2 उसको चेक किया इसके पॉइंट में, तो 1 + 2 वो भी पॉजिटिव। इट मींस इस लाइन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, with respect to the given line, with respect to the given line, center and point P 1, 2 lies on same side, lies on same side of the line, same side of the line। ये बात बच्चों क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि विद रेस्पेक्ट टू द गिवन लाइन, ये जो लाइन हमने गिवन है इसके रेस्पेक्ट में सेंटर और पॉइंट पी दोनों क्या करते हैं? सेम साइड ऑफ द लाइन में लाई करते हैं। हाँ या नहीं भाई? ये बात चमकी कि नहीं चमकी? जल्दी से मुझे आंसर दो। ये बात चमक गई? तो बेटा क्या हुआ? सेम साइड में लाई करते हो तो किधर होगा? बड़े वाले रीजन में ही होगा। किसी बच्चे को लगता है कि सर आपको ये बात कैसे पता चली?
कि ये लाइन जो है ना सेंटर के इधर ही है, इधर हो गई तो भी तो बड़े वाले रीजन में, हम तो ये कह रहे हैं कि इधर भी हो यार, वो बड़े वाले रीजन, सेंटर और वो पॉइंट एक ही रीजन में है, हमें थोड़ी ना पता एक्यूरेटली किधर होगी लाइन। तो वी आर कमेंटिंग ऑन द सिचुएशन दैट दिस पॉइंट लाइज इन द लार्जर रीजन। ठीक है, क्लियर होगी क्या बात? क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? एक बहुत ही धांसू सा कॉन्सेप्ट है बेटा, क्लियर है क्या? बेटा देखो, कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट आया कि सर हमें ये हिंट कैसे पता चलेगा लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेक करनी है। ऑब्वियसली बात है ना, लाइन ही उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो लाइन के रेस्पेक्ट में चेक कर लिया तो पता चल जाएगा भाई बड़ा पार्ट में छोटे पार्ट में, क्योंकि लाइन ही डिवाइडिंग फैक्टर है ना यहाँ पर। एक बेटा एक धांसू सा कॉन्सेप्ट है पोजीशन से रिलेटेड, और वो धांसू कॉन्सेप्ट क्या है उसको नोट करके लिख लो। क्या कहता है? द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट डिस्टेंस। ये जो पॉइंट है ना, ये जेई मेन या एडवांस के अंदर आ सकता है, आ सकता है ना बेटा। देखो गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती है, ठीक है, तो गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि द ग्रेटेस्ट एंड द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए लाइज आउटसाइड द सर्कल। मतलब मेरे पास लेट से मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देता हूं आप लोगों के लिए कि एक सर्कल है, इस सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ए लाई करता है, मतलब पोजीशन ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस आर इज द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट बी। तो ये पॉइंट ए जो है इसकी ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगी सर्कल से? तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वाला जो पॉइंट होता है बच्चों, वो ये होता है कि इसको ज्वाइन करो और इस तरफ इसी पैरेलल में चले जाओ, तो ये जो पॉइंट होता है यहाँ पर, इस पॉइंट को हम बोलते हैं एट ए ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। तो ये आर और ये सी जो भी डिस्टेंस है ये, और लीस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट ये होता है क्यू। ये वाला हुआ ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, जो डायग्राम मैंने दिया है यहाँ पर उसमें उन्होंने नोमेनक्लेचर अलग किया है, मैं क्यू बोल देता हूँ इसको उसकी नोमेनक्लेचर से, ठीक है। और ये पी क्या है, ए के पास वाला पी है और दूर वाला क्यू है, और ये होता है लिस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट। तो लिस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बेटा? लिस्ट डिस्टेंस आ जाएगी टोटल एसी में से रेडियस कम कर दो, और ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी, एसी में आर ऐड कर दो। तो कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट का भी हमें ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? डन? बेटा देखो, हाँ, वो जो पॉइंट है ना वो सरकमफ्रेंस पे ही आएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस वाला पॉइंट, ठीक है। बेसिकली ये जो पॉइंट होता है ये नॉर्मल के अलोंग लाई करता है, और नॉर्मल जो होता है सर्कल का वो सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो गया होगा सभी को। कोई डाउट हो तो बताइए, कमेंट कीजिए डाउट हो तो, नहीं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।